हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल प्रोग्राम्स देखे थे, सिंपल इंटरेस्ट और बाकी दूसरे. नाउ द न्यू टॉपिक इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटर. बेसिकली ऑपरेटर वी हैव ऑलरेडी यूज इट, हमने ऑपरेटर यूज करे हैं. और जब ऑपरेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सप्रेशन कैलकुलेशन में, ओवरऑल कैलकुलेशन में. तो व्हाट इज ऑपरेटर? बेसिकली ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन वेरिएबल, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स, द मीनिंग ऑफ ऑपरेंड्स इज बेसिकली कॉल्ड वेरिएबल. So there are two types of operators are there in Python. We can say unary operator and binary operator. Unary operator perform operation on one operand. One operand मतलब variable, one variable. We perform one variable. For example, plus x, minus x. These are called unary operator. मतलब unary operator एक वेरिएबल से ऑपरेट होगा. बाइनरी ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेट ऑन टू वेरिएबल्स. तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑपरेटर वो चीज होती है जो वेरिएबल पे ऑपरेट होते हैं या ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं. और उसमें दो तरह के ऑपरेटर्स बोले गए हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर बेसिकली परफॉर्म ऑन सिंगल ऑपरेट, सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल पे ऑपरेट होता है, प्लस एक्स माइनस एक्स, मैंने बताया भी. और बाइनरी ऑपरेटर जो परफॉर्म होता है वो दो ऑपरेंड पे परफॉर्म होता है. आगे हम बढ़े तो हम देखते हैं ये ऑपरेटर्स अवेलेबल है, बेसिक ऑपरेटर्स इन पाइथन. ये जो ऑपरेटर है ये सारे ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर, दे ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर. क्योंकि इन सारे ऑपरेटर्स में दो वेरिएबल लगेंगे ही. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम बात करें सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की. अर्थमेटिक ऑपरेटर और दोज ऑपरेटर विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो हम पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर पे बात करें. ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह. अब इसमें जैसे मान लो सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम हमने देखा, तो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म कर रहा है. तो x प्लस वाई, इसकी वैल्यू 18 आएगी, 14 और 4. ये प्लस है, दो ऑपरेंड है x एंड y. x एंड y आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी वेरिएबल, क्योंकि हम ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. और ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो दोनों की वैल्यू मिला के 18 है. तो ये प्लस ऑपरेटर काम करता है. माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, x माइनस वाई 10. मल्टीप्लाई मतलब x मल्टीप्लाई वाई 56, 14 फोर जा. फिर वही बात, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि दो वेरिएबल लग रहे हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, डिवाइड. सिंगल डिवाइड डेसिमल वैल्यू बताता है, डबल डिवाइड अलग बात बताता है. डिवीजन फ्लोट, x डिवाइड बाय मतलब 14 डिवाइड बाय 4. 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट विल बी 3.5. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. तो सिंगल डिवाइड, जैसे मान लो मैंने आपको बोला डिवाइड टू नंबर्स, दो नंबर को डिवाइड करो, तो इसका प्रोग्राम बनाना. तो क्या आप करेंगे, x इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर x, y इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर सेकंड नंबर y. आपने वैल्यू डाली 14 और 4. z इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y, तो z की वैल्यू आप जब प्रिंट करोगे तो 3.5 आएगी. सेम वैसे ही फ्लोर ऑपरेशन, डबल डिवाइड. ये डबल डिवाइड का मीनिंग ये है कि इसमें डिवीजन फ्लोर, इसमें डबल डिवाइड में क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिमूव हो जाएगी. मतलब 14 में 4 का डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी. रिमूव हो जाएगी मतलब 0.5 इलोबरेट हो जाएगी, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू को ओमिट करता, हटा देता है.
तो इसलिए इसमें डबल डिवाइड में फ्लोटिंग के पॉइंट डेसिमल के बाद की वैल्यू हट जाएगी। तो सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड में डिफरेंस यही है कि सिंगल डिवाइड डेसिमल वैल्यू बताता है, डबल डिवाइड डेसिमल वैल्यू नहीं बताता है। फिर नेक्स्ट बात आती है परसेंटेज की, मॉडुलस की। मॉडुलस ऑपरेटर में रिमाइंडर शो होता है, इस चीज को ध्यान रखें। मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज शोज रिमाइंडर। तो 14 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बनेगा 4 3 12, 40 माइनस 12 मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा। तो वो जो 2 रिमाइंडर बचेगा वो कहलाता मॉडुलस ऑपरेटर से आउटपुट आता है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर डबल ऑपरेटर लगाया आपने, वो डबल ऑपरेटर लगाने के बाद तो ये आ जाएगा 14 में 4 का पावर, मतलब 14 14 14 14 4 टाइम्स हो जाएगा और इसका आउटपुट आ जाएगा 38,460। ये चीज को ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक बार और एलोबरेट कर देता हूं आपको। ये ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर थोड़ा सा अलग तरीके से। पाइथन सपोर्ट्स अर्थमेटिक to perform 4 basic arithmetic operation as well as modular operation, divide operation and exponent। मतलब इसमें प्लस माइनस डिवाइड डबल डिवाइड और एक्सपोनेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और अब यहां पर जैसे ये वहां अपन ने न्यूमेरिक वैल्यू देखी, यहां पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 हेलो, स्ट्रिंग 2 इंडिया, ये दोनों जोड़ दिए, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, यहां पर ये प्लस ऑपरेटर लगा और हेलो इंडिया डिस्प्ले आया। ऐसे ही स्ट्रिंग 1 इंडिया, यहां पर स्ट्रिंग इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स लिखना है तो 2 बार इंडिया डिस्प्ले होता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका बता रहा है। और इसके बाद हम देखें इसी में, इसी का टेबल चार्ट को हम देखें, इसको भी फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लस ऑपरेटर नम 1 में 5 दी, नम 2 में 6 दी, दोनों की वैल्यू 11 आई। नम में 5 दी, नम 2 में दी, नम 1 माइनस नम 2 -1 आई। मल्टीप्लाई करा 38, डिवाइड करा तो पॉइंट में आएगा 2.5, और इसमें डिवाइड करेंगे हम, डबल डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये इसमें 2 आया, पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 मतलब 2/5, 2 डबल डिवाइड बाय 5, तो 2 डबल डिवाइड बाय 5 की वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि जब भी डिवाइजर की वैल्यूज उससे ज्यादा होती तो डबल डिवाइड में वैल्यू जा नहीं सकती, सिंगल डिवाइड में जा सकती है। फिर एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म 3 4, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 81 आएगा। इसमें लिखा भी है प्लस एंड माइनस वर्क इन सिमिलर मैनर फॉर अदर सीक्वेंस डेटा टाइप लाइक जस्ट लिस्ट एंड टपल। तो इसमें ये चीज है, मैं आपको एक काम और करता हूं, आपको एक्सप्लेन भी करके बता देता हूं पाइथन के थ्रू, पाइथन में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और 2 नंबर के सम को हम ऑपरेटर के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब ये पाइथन आइडियली मैंने ओपन करा, फाइल में जाके न्यू करा और यहाँ मैं कमेंट डाल रहा हूँ। वेरी फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड कमेंट, प्रोग्राम फॉर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन अब x इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर x, फिर y इक्वल्स टू
इंटर नंबर y, ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया। मान लो आपने लिखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई या सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ सम परफॉर्म हो रहा है, प्रिंट सम इज या एडिशन इज सम। ये 2 नंबर का सम हो गया। हम इसको सेव कर लेते हैं। ऑपरेटर 1.py। अब हम इसको रन करते हैं। ये हम देख चुके हैं 10 और 20, ये 30 आ गया। अब हम इसी को सारे ऑपरेशंस यहीं परफॉर्म कर देते हैं। जो जो ऑपरेशंस रहेंगे वो सब हम यहाँ परफॉर्म कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट में सब्सट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में डिवाइड करो। अब सिंगल डिवाइड, ये डिवाइड फ्लोट आ रहा है, FLO, और यहां लिया डिवाइड फ्लोर। फ्लोर DIF ले लिया। ये अपन ने DIF, ये जो आएगा इसमें डेसिमल की वैल्यू नहीं आएगी। अब इन सबको हम प्रिंट कर देते हैं। अभी एक और वैल्यू बची है एक्सपोनेंट वाली, इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ स्लेशन दे देते हैं। स्लेशन से नई लाइन आएगी, नई लाइन पे डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। सब मल div DIF ले लेते हैं, और ये वो DIVFY। फिर यहाँ सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोट ऑप्शन और डिवाइड फ्लोर ऑप्शन। फ्लोर ऑप्शन में वो चीज हट जाएगी। और एक आखिरी बचता है एक्सपोनेंट फॉर्म। EXPO, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन की सारी वैल्यूज हैं जो हमने देखी। मेरे ख्याल से इसमें क्लियर हो जाएगा। वैल्यू डाली 3 और 5। DF not defined। DIF
वो एल है और यहाँ भी एल लेना पड़ेगा और ये इस तरह से सॉल्व होगा। ये आगे वैल्यू 3 पहले 3 + 5 ऐड 3 - 5 -2 3 × 5 15 3 डिवाइडेड बाय 5 फ्लोट में वैल्यू आई है 0.6 और 3 डिवाइड 5 वो फ्लोर जाएगा नहीं क्योंकि डिविजिबल है नहीं और एक्सपोनेंट में 3 है। आप चाहें तो एक बार मैं और कर सकता हूँ, इसको उल्टा कर सकते हैं। वापस रन करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट का 8 देखो मल्टीप्लीकेशन और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सीक्वेंसिंग कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग यू कैन मेंटेन इट। फिर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर में वही है 5 डिवाइड बाय 3 तो 3 बन जा 3 वन टाइम जाएगा और फिर 5 की पावर 3 मतलब 5 5 जा 25 फिर 25 5 जा 125। तो इस तरीके से ये मेंटेन होता है। तो ये वाली चीज आती है इसमें और ये इस तरह से ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम रिलेशनल ऑपरेटर पे बात करते हैं। हाँ, जैसे एक इन्होंने ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया x = -2 और -5 का पावर, तो -5 में -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो आएगा -25। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, -5 में -5 का पावर कर रहा है तो इसलिए -25 आएगा। इस बात को ध्यान रखें। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो वो -5 इंटू -5 आपका +25 हो जाएगा, लेकिन यहां पर वो चीज माइनस की वैल्यू वो इस तरह से देगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जहां पर कंपेयर होती दो वैल्यूज, टू वैल्यूज कंपेयर इट, और उसमें या तो ट्रू वैल्यू आती है या फॉल्स आती है। जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है बुलियन वैल्यू। अब ये 6 ऑपरेटर होते हैं जो आपके रिलेशनल होते हैं। इसको ग्रेटर देन बोला जाता है, इसको लेस देन, इसको डबल इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लेस देन इक्वल टू, ये बोला जाता है। फिर x ग्रेटर देन y, अब ये x ग्रेटर देन y 1642 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स, x लेस देन y तो ट्रू, x इक्वल्स टू y तो फॉल्स, x नॉट इक्वल टू y तो ट्रू। मतलब दोनों बराबर नहीं है। हाँ सही बात है, नहीं है बराबर। नॉट इक्वल टू और इक्वल टू में यही अंतर है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू y फॉल्स, क्योंकि वह है ही नहीं, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 42 है ही नहीं। फिर लेस देन x लेस देन इक्वल टू y तो ट्रू। इनको बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। फिर उसी चीज को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड इन आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग देम। कंसीडर द गिवन पाइथन वेरिएबल num1 10 num2 0। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। num3 10 string 1 good string 2 afternoon for the following example। अब num1 और num2 बराबर है क्या? नहीं है। num1 10 है, num2 वो है तो फॉल्स है। string 1 और string 2 बराबर है क्या? वो भी बराबर नहीं तो फॉल्स है। फिर num1 नॉट इक्वल टू num2 है क्या? हाँ ट्रू है। string 1 नॉट इक्वल टू string 2 है क्या? हाँ ट्रू है। num1 नॉट इक्वल टू num3 क्या दिया है? 10 बराबर नहीं है तो num1 और num3 नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर, num1 और num3 बराबर ही दिख रहे हैं। हाँ बराबर है तो फॉल्स है। ग्रेटर देन में num1 ग्रेटर देन num2, हाँ ट्रू है क्योंकि 10 ग्रेटर देन 0। string 1 ग्रेटर देन string 2, हाँ ज्यादा वैल्यू है ना, वो गुड और आफ्टरनून है।
एक गुड दे रखा है और एक आफ्टरनून, तो उसकी वैल्यू ज्यादा ही आएगी, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। फिर लेस देन है तो ये लेस देन। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल देखना है तो इनके एग्जाम्पल में अभी नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि इसके लिए इफ कंडीशन की रिक्वायरमेंट आती है। तो इफ कंडीशन एक सेपरेट टॉपिक है, इसको इसके बाद हम ऑपरेटर पढ़ने के बाद हम इफ कंडीशन टॉपिक लेंगे, उससे हम समझेंगे कि क्या चीज कैसे वर्क करता है। तो इसका जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके एग्जाम्पल को मैं अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, और इसको जब इफ कंडीशन बताएंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे सारे ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, या यहाँ लॉजिकल है, असाइनमेंट दिया होगा। चलो लॉजिकल पढ़ लेते पहले। लॉजिकल में 3 ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ये भी इफ कंडीशन के साथ ही लगेंगे। एंड में क्या होता है, 2 कंडीशन अगर एक साथ दी हुई हो और दोनों ट्रू हो तो परफॉर्म होता है। 2 कंडीशन दी हो और दोनों ट्रू हो तो परफॉर्म होता है। और ऑपरेटर, कोई भी एक कंडीशन ट्रू दी हुई हो तो परफॉर्म होता है। जैसे x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z। अगर x y से बड़ा और y z से बड़ा है, या x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन z, ये दोनों बड़े तो x ग्रेटर है, तो उसको देंगे कैसे, x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन z, तो दोनों ग्रेटर। फिर और में x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन z, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वो बोला जाता है। अब नॉट थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉट में क्या होता है, नॉट सिंगल ऑपरेटर के साथ लगता है। जितने ऑपरेटर है जो 2 वेरिएबल के साथ लगते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। और जो सिंगल ऑपरेंड के साथ चलते हैं वो सिंगल ऑपरेटर, जैसे नॉट एक्स। अब ये लॉजिकल नॉट, ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स, यदि वो फॉल्स है तो नॉट एक्स। नॉट एक्स मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू नहीं है तो वो बताए कि नॉट एक्स है क्या, नहीं है क्या, तो वो हाँ ट्रू मानी जाएगी। मतलब उसको सीधा सा हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स बताएगा, फॉल्स है तो ट्रू बताएगा। बस ये समझने वाली बात है नॉट ऑपरेटर। ये एग्जांपल दे रखा है नॉट ऑपरेटर। द एंड ऑपरेटर वर्क्स इन 2 ways। रिलेशनल एक्सप्रेशन इज रेफरिंग नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट एज ऑपरेटर्स। मतलब उसमें 2 एक्सप्रेशन कंपेयर हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड ऑपरेटर में। और मैंने बताई थी एग्जांपल अभी, एक एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स ग्रेटर देन जेड। फिर नंबर ऑफ स्ट्रिंग या लिस्ट एज ऑपरेट्स। इसमें स्ट्रिंग या नंबर्स आप कंपेयर कर सकते हैं। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ऑपरेट। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू फॉल्स है, वाई की वैल्यू फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर में फॉल्स ही आएगा। एक्स की वैल्यू फॉल्स है, वाई की वैल्यू ट्रू है, ये फॉल्स और ट्रू कंपेयर करने पे आ रही है, तो एंड ऑपरेटर में फॉल्स आएगा। मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। तो ये आखिरी कंडीशन ये दे रखी। ये एग्जांपल भी दिया 5 ग्रेटर देन 8 एंड 7 ग्रेटर देन 3, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स आया। 4 इक्वल्स टू 4 और 7 इक्वल्स टू 7, तो ये ट्रू आया। अब नंबर एज ए स्ट्रिंग बताया, नंबर और स्ट्रिंग एज ए लिस्ट ऑपरेट। 0 एंड 0 तो फॉल्स फॉल्स, क्योंकि 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फॉल्स फॉल्स एक्स आएगा। 0 एंड 6 फॉल्स टू एक्स, एक्स मतलब फॉल्स ही आएगा। ए एंड एन स्ट्रिंग बताया है, ट्रू फॉल्स तो वाई, और ट्रू फॉल्स तो वाई, ट्रू और ट्रू तो वाई, ये दोनों केस में वाई बताया। उसमें लिखा है इफ एन एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई, इफ फर्स्ट ऑपरेंड हैज फॉल्स वैल्यू देन रिटर्न फर्स्ट ऑपरेंड। फर्स्ट की फॉल्स है तो फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न होगा, और सेकंड की फॉल्स है, अदरवाइज क्या होगा, फर्स्ट की ट्रू होगी तो वो सेकंड वाला रिटर्न करेगा। अब सेकंड की ट्रू कैसे मानी जाएगी, सेकंड की ट्रू ऐसे मानी जाएगी कि वैल्यू है तो सेकंड ट्रू माना जाएगा। जैसे इस केस में ए और एन, तो सेकंड में वैल्यू ट्रू आ रही है तो ये एन आ जाएगा। 6 ग्रेटर देन 9 एंड
C greater than C plus 9, C plus 9 greater than 5. Operator will test and second operator only if the first operator is true. Otherwise ignore it. Second operator is wrong. तो यहाँ समझे कि एंड ऑपरेटर लगा है और ये तभी काम करेगा जब आपकी दोनों कंडीशन में ट्रू होगी। तो दे भी रखा है फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये वाली भी चीज वही है। और ऑपरेटर विल टेस्ट सेकंड ऑपरेटर जब फर्स्ट ऑपरेटर फॉल्स, अदरवाइज इग्नोर इट सेकंड ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर देखो, अब नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल नॉट 6, तो 6 वैल्यू नहीं है क्या, वैल्यू है तो फॉल्स। नॉट 0, तो 0 वैल्यू है लेकिन 0 हमेशा फॉल्स को इंडिकेट करता है, तो फॉल्स की वैल्यू ट्रू। नॉट -7 तो फॉल्स, मतलब वैल्यू है तो फॉल्स, नहीं है तो ट्रू। चेन कंपैरिजन बता रहा है अलग अलग। फिर लॉजिकल ऑपरेटर की भी हम जो एग्जांपल देखेंगे वो उसी में हम देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया है। लॉजिकल का आपको एक और मैं बता देता हूं। दे आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, जो मैंने भी बताया, रिटन ओनली इन लोअर केस। लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स वैल्यू बताता है। ये एग्जांपल है जिसको हम देख चुके हैं, जैसे नॉट 10 यूज टू रिवर्स नम इक्वल्स टू 10, नॉट नम इक्वल्स टू 20। तो सही बात है, तो ट्रू है क्योंकि नन की वैल्यू 10 है, 10 इक्वल्स टू 20 है क्या, नहीं, तो नॉट तो ट्रू हो गया। और अगर उल्टा लेंगे नॉट नम इक्वल्स टू 10 तो फॉल्स हो जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये अच्छा एग्जांपल है, इसको हम देखेंगे इफ कंडीशन के साथ। जब भी इफ कंडीशन हम देखेंगे तो ये लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे इस चीज पे। काफी अच्छी चीज बता रखी है इसमें। अब आता है अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो बेसिकली असाइन करते वैल्यू। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिंगल आप एक्सप्रेशन लेते हो, सिंबल लेते हो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डबल लेते हो तो वो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। ये डबल, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। असाइनमेंट ऑपरेटर में राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड असाइन होती है, मतलब नम की वैल्यू ये 2 है तो 2 में नम 1 असाइन हो गया। अगर यहां पर ऐसा होता इफ नम 1 इक्वल्स टू 2, तो उसका मतलब ये होता मैं आपको ऐसे समझाता हूं, num 1 इक्वल्स टू 2, इसमें ये होगा 2 विल बी असाइन इन num 1 वेरिएबल। और अगर मैं आपको ऐसा करता हूं, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, num 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 एंड num 1 विल कंपेयर इट। num 1 वैल्यू विल कंपेयर इट। तो कंपैरिजन में पता चलेगा कि वो कंपेयर इट एंड गिव रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही num 1 ये बता रहा है num 1 की वैल्यू num 2 में आ गई तो ये असाइन हो गई, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो num 1 की वैल्यू 2 है, 2 num 1 में असाइन हुई, फिर num 1 में मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन होती है, तो num 1 की वैल्यू num 2 में आ गई, num 2 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही कंट्री इंडिया प्रिंट कर दिया। तो
इसको बोलते हैं असाइनमेंट। अब असाइनमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये सिंपल असाइनमेंट है। हम जो प्रोग्राम हमने देखा इसको भी हम उस फॉर्म में देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब वही हैं, पर असाइनमेंट ऑपरेटर का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस एग्जांपल में हम सिंपल ऑपरेशन कर देते हैं। x और y की वैल्यू हम लेते ही नहीं, मतलब हम ले लेते y इक्वल्स टू x और y की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं और x की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। x इक्वल्स टू और x की वैल्यू प्रिंट हुई और y की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आप F5 से रन करेंगे। x की वैल्यू दे दी मैंने 20, ये आ गए 20। जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों में। इसलिए से एक लाइन छोड़ के बताता है। आप चाहो तो हटा दो और तो 35 x की वैल्यू और y की वैल्यू 35 बता रहा है। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू 35 बता रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ये तो एक पार्ट हुआ। अब एक और है इसमें, जो पार्ट आता है वो आता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये प्लस के साथ ये लिखा ना, आपको लिखना है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू ऐड होके x में आए। तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x प्लस इक्वल्स टू वाई, मतलब दोनों सेम है। मैं इसको भी आपको एग्जांपल लेके करके बता देता हूँ। ये लिया, अब x इक्वल्स टू y की वैल्यू भी हम इनपुट कर रहे हैं। अब यहां हमने ये लिया x की वैल्यू जो भी थी, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ये लिया z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इन दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। अंतर ये है कि x और y की वैल्यू ऐड होके x में आएगी पहले स्टेटमेंट में, और इसमें x और y की वैल्यू ऐड होके z में आएगी। यहाँ 3 वेरिएबल परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ 2 वेरिएबल परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल परफॉर्म करने के बाद दोनों वेरिएबल की वैल्यू ऐड होके उस सेकंड वेरिएबल में आएगी और इसमें थर्ड वेरिएबल में आ रही है। तो ये अर्थमेटिक नहीं है, पर इसके अल्टरनेट में आप ऐसा लिख सकते हो, x प्लस इक्वल्स टू वाई, और इस पार्ट को कमेंट में रख देते हैं। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, आप ये लिखो या ये लिखो। अब अपने को प्रिंट करना है दोनों वैल्यू, x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू x और y विल बी प्रिंटेड। दोनों में x और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मान लो x में दे दिया 10, y में दिया 5, x में दिया 10, y में दिया 5, 20 दे दिया, 5 दे दिया, तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी और y की 5 हो जाएगी। ये दिख भी रही है ये। आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 10, तो 10 मतलब उसको ऐसे समझो 10 प्लस 5 15, तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5। तो ये अर्थमेटिक, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर।
ख्याल से ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया है प्रॉपरली। अब ऐसे ही माइनस ऑपरेटर चलता है x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई ऑपरेटर चलता है, लिखे भी हैं। सिमिलरली दे आर असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर उसमें ऐसे कैसे ही चलते हैं। और इसमें भी हम देखें बिटवाइज असाइनमेंट, ये रहा असाइनमेंट, ये असाइनमेंट के आप देख सकते हैं एक बार। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, ये सारे चल सकते हैं, सारे ऑपरेटर इसमें बिटवाइज के साथ भी चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर अपन बाद में देखेंगे, बिटवाइज अभी एकदम क्लियर नहीं होंगे आपको। ये सारे ऑपरेटर चलते हैं। ये राइट साइड में दे ही रखे हैं, आप देख सकते हैं, 2 मिनट गो थ्रू उसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से देख लिया होगा। अब इसमें लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट होने के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर एक होता है मेंबर ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, और आइडेंटिफाई ऑपरेटर भी बोलते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, ये जो टेबल दिए इन और नॉट इन, दीज आर 2 ऑपरेटर दैट इज ओनली अवेलेबल इन पाइथन। तो पाइथन में अवेलेबल है इन और नॉट इन। मेंबर ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ वैल्यू इज मेंबर ऑफ द सीक्वेंस और नॉट। जैसे इन्होंने लिस्ट में दे रखा है, ये एग्जैक्टली ये ऑपरेटर लिस्ट में यूज होता है। लिस्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है, वी हैव नॉट स्टडीड, बट जस्ट गो थ्रू इट। तो नम इक्वल्स टू लिस्ट के लिए सिंपल स्क्वायर से लगता है 2 3, 2 इन नम सीक्वेंस, 2 इन नम सीक्वेंस, तो 2 वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं लिस्ट में, तो ट्रू बता रहा। 1 इन नम सीक्वेंस, 1 इन नम सीक्वेंस, आप फॉल्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, वैसे 1 अवेलेबल है, बट यहां पर सिंगल कोट्स लगा दिया तो 1 स्ट्रिंग हो गए, तो वो स्ट्रिंग नहीं है। अगर सिंपल 1 होता तो फॉल्स बताता। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये लिस्ट में हम और क्लियर करेंगे। सिंपल 1 होता, सिंगल कोट्स लगाए तो वो वैल्यू होती और वो वैल्यू में ट्रू बताता, और स्ट्रिंग में वो फॉल्स बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नॉट इन ठीक इसका अपोजिट चलता है, इन और नॉट इन, नॉट इन नम सीक्वेंस तो वो ट्रू बता रहा, और 1 नॉट इन नम सीक्वेंस तो वो फॉल्स बता रहा। तो 1 तो है और 10 नहीं है, तो ये दोनों ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं। इसको बोलते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर। आप एक बार देख लें उसमें, मैंने फिर बोला है कि लिस्ट में काम करता है इन और नॉट इन ऑपरेटर। ये रहे उसके, और एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये आइडेंटिफाई ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, स्पेशल ऑपरेटर भी बोलते हैं। स्पेशल ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ऑल आर सेम, इन एंड नॉट इन, है ना, इन और नॉट इन। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग A2 B2 A3 प्रिंट A1 इज नॉट B1, तो A1 और B1 नहीं है क्या, ट्रू बता दे, फॉल्स बता देगा ये। A2 इज B2, आउटपुट इज फॉल्स। A3 इज, जैसे पहले फॉल्स बताया, दूसरा ट्रू बताया, A2 और B2, तो A2 और B2 बराबर है, तो ट्रू बता रहा है। A2 इज B, A3 इज B3, इज और इज नॉट, हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन। ये आप देख लेंगे तो मैंने बता ही दिया। जैसे डी इन एक्स, तो डी एक्स में अवेलेबल है, ट्रू बता देगा। डिजिटल नॉट इन एक्स, ये ट्रू बताया। डिजिटल नॉट इन एक्स तो नहीं है, ट्रू बता देगा इसका, क्योंकि डिजिटल का डी स्मॉल है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉल्स बताएगा, ये ट्रू बताएगा। फिर डिजिटल नॉट इन एक्स, ये फॉल्स बताएगा क्योंकि है ये थर्ड वाला। 3 इन वाई, ट्रू। बी इन वाई, ट्रू, ये ट्रू। बी इन वाई, बी बता तो रहा है, सिंगल कोट्स में गया था, तो ट्रू आएगा। ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिफाई ऑपरेटर में इज और नॉट इज लग रहा है, ये डिफरेंस है, इज और इज नॉट। ये ऑपरेटर अपने अभी फिलहाल इज और नॉट इज, इज मतलब वो अवेलेबल है, और नॉट इज
इज नॉट मतलब आइडेंटिकल नहीं। यदि दोनों आइडेंटिकल मतलब सेम है तो इज, और अगर सेम नहीं है तो इज नॉट, ये दोनों लगेंगे आपके। तो मेरे ख्याल से ये अभी आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम मिलते हैं।